प्यारे बच्चों, तो इस एनसीईआरटी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड का सेकंड हाफ, जिसमें हम पढ़ चुके थे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं फूड्स के। फूड गिविंग एनर्जी वाले फूड कौन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, और इनका टेस्ट स्टार्च से, कॉपर सल्फेट से और पर्चमेंट पेपर से हम कैसे करेंगे ये हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था फैट का टेस्ट करेंगे कॉपर उसके पर्चमेंट पेपर में, उसे लपेट के ऑयली सरफेस हो जाएगा तो फैट है। विटामिन प्रोटीन्स का टेस्ट करेंगे कॉपर सल्फेट से, अगर उसका वायलेट कलर आ जाता है तो ठीक है, उसमें प्रोटीन है, और स्टार्च में ब्लैक कलर। ओके, और डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हम पढ़ चुके थे, और विटामिन एंड मिनरल्स ए बी सी डी जो हमारी हेल्प करते हैं ग्रोथ में। विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी में हेल्प करता है, और हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से, गाजर से, इनसे मिलता है। बी पूरा बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन होता है। विटामिन सी खट्टे फ्रूट से मिलता है। विटामिन डी मैक्सिमम धूप से मिलता है। ऐसे ई एंड के। ओके, इनके बारे में डीपली हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कि और बॉडी आल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी। और जो भी टाइप फूड आइटम्स हैं जिनमें मैं नाम बताती हूँ, उनका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें केले में सिर्फ ही फॉस्फोरस है। नहीं, केले में फॉस्फोरस की अमाउंट ज़्यादा होती है, बाकी चीज़ें भी हैं लेकिन वो कम मात्रा में प्रेजेंट होती है। ओके, तो राइस में, जैसे राइस में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है गेहूँ में भी है, लेकिन राइस में सबसे ज़्यादा होता है, तो राइस को हम कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड बोल सकते हैं। ओके, बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। हमारी बॉडी को सैलेड भी चाहिए, हम सैलेड के रूप में डाइटरी फाइबर्स खाते हैं, और पानी भी चाहिए। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज, उन्हें सलाद भी कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड, होल ग्रेन्स एंड पल्सिस, पूरे अनाज और दालें, पोटैटोज, आलू, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। ये सलाद आप खीरे के रूप में खाते हो, गाजर, मूली, प्याज, टमाटर, ये सब। ओके, ककड़ी। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। ये हमारे शरीर को कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करती, बट इज एसेंशियल कॉम्बिनेशन फॉर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। ये एसेंशियल कंपोनेंट जरूर है हमारी बॉडी में, भोजन में। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, हमें मतलब इजीली फ्रेश होने में हमारी हेल्प करती है। ओके, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। पानी किसमें हेल्प करता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट। और कुछ किस में हेल्प करता है, स्वीट और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालने के लिए भी पानी का यूज हम करते हैं। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। ज़्यादातर पानी हमें कहाँ से मिलता है, जो ड्रिंक्स हम पीते हैं उनके थ्रू ही मिलता है हमें ज़्यादातर पानी, जैसे कि वाटर के रूप में, मिल्क के रूप में, टी के रूप में। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। बहुत से जो भोजन हम पकाते हैं जैसे सब्जियों में, इनमें भी हम पानी ऐड करते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। कुछ और सोर्स देखते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं वाटर। आओ बेटा देखते हैं एक्टिविटी 3। टेक ए टोमेटो एंड फ्रूट लाइक लेमन। क्या लेना है, या तो टमाटर लेना है या नींबू लेना है। कट इट इनटू स्मॉल पीसेज, छोटे छोटे पीसेज में काट दें। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। ऐसा करते टाइम तुम्हारे हाथ थोड़े बहुत गीले हुए, ऑब्वियसली होंगे। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। जब आपके घर में वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को काटा जाता है, उनका छिलका उतारा जाता है, उन्हें पीसा जाता है, तो डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। कोई ऐसी फ्रेश वेजिटेबल है जिसको आपने काटा और उसमें पानी ना लगा हो हाथ में। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। बहुत सारे फूड मटेरियल्स में पानी होता ही होता है, टू सम एक्सटेंट। इसी प्रकार और बॉडी नीड्स आर मेट वाई दिस वाटर। हमारी बॉडी की भी ज़रूरतें इस पानी से पूरी हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। बहुत सारे फूड आइटम्स को कुक करते टाइम भी हम पानी ऐड करते हैं। बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डेज इज अवर डाइट। जो हम पूरे दिन में भोजन खाते हैं वो हमारी क्या होती है बेटा, डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। ग्रोथ और अपनी बॉडी की गुड हेल्थ के लिए हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को राइट क्वांटिटी में चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। एक बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं होना चाहिए और दूसरा कम मात्रा में भी नहीं होना चाहिए। द डाइट शुड आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। इसमें सैलेड और पानी की मात्रा भी भरपूर होनी चाहिए। सच ए डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल आर ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। सभी लोगों को एक जैसी ही डाइट चाहिए, क्या तुम ऐसा सोचते हो। डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट वुड
डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क व्हाट वी डू, या फिर ऐसा है कि हम जो फिजिकल वर्क करते हैं उसके हिसाब से हमें डाइट चाहिए। हाँ बेटा, सबकी डाइट रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं। जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होती है, जो कम करते हैं वो कम। तो कैलोरीज वाला फूड डिपेंड करता है, कितने कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी डाइट बनती है। प्रिपेयर ए चार्ट वाट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक। एक चार्ट बनाओ, तुम पूरा हफ्ता क्या खाते हो उसका। चेक वेदर ऑल न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट। तो देखना उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, ये सारी चीज़ें थी या नहीं थी। ओके। पल्स, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड मूंग दाल एंड फर्मेंटेड फूड्स, ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिस्सी, रोटी, पराठा, थेपला एंड सीरियल्स एंड पल्सेज, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड्स मैनी न्यूट्रिएंट्स। देयरफॉर one can eat a balanced diet without expensive food materials. Eating the right kind of food is not enough, it should also be cooked properly. मतलब भोजन अच्छे से पका हुआ भी होना चाहिए, नोट लॉस, ताकि इसके सारे ढंग से पकाओ, ज़्यादा भी ना पकाओ कहीं उसके न्यूट्रिएंट्स ख़राब ना हो जाएं। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। कुछ न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं कुकिंग में, ठीक है। पहली वंडर्स वेदर एनिमल फूड आल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे आल्सो नीड ए बैलेंस डाइट। बिल्कुल, एनिमल्स को भी अच्छी हेल्थ रखने के लिए एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम। अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल को काटने के बाद धो लिया जाता है तो इट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन। तो इसमें से कुछ विटामिन धुल जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। जो स्किन होती है कई वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, स्किन के अंदर भी मिनरल्स एंड विटामिन होती हैं। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, जैसे राइस को ज़्यादा धोएंगे और पल्सेज और दाल को धोएंगे तो कुछ विटामिन धुल के भी बाहर चले जाएंगे और जो मिनरल्स इनमें प्रेजेंट हैं। ओके, वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। कुकिंग से क्या होता है, टेस्ट भी बदल जाता है और डाइजेशन में भी आराम मिलता है। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और पकाने से कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन के ख़त्म भी हो जाते हैं बेटा। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इन द थ्रोन अवे। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स किसी, जैसे हम रायता बनाते हैं तो गाजर को या फिर घिया को या पालक को इनको उबालते हैं, उबालने में इनके कुछ न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, फिर हम इनको निचोड़ के फेंक देते हैं उस पानी को, उसमें भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की बर्बादी हो जाती है। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी तो कुकिंग में हीट से ही ख़त्म हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। तो हमें कुछ कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल अपने डाइट में रखने चाहिए ताकि हमें ऐसी डेफिशिएंसी फील ना करनी पड़े। बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट। वो कहता है कि फैट सबसे अच्छा फूड है ईट करने के लिए, खाने के लिए। कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। हाँ, ये बात सही है कि फैटी फूड ज़्यादा एनर्जी देता है इन कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। तो वो फैट में रिच फूड खाता है, जैसे कि फ्राइड फूड लाइक समोसा खा लिया, पूरी खा ली, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, ये। लेकिन ये हेल्दी फूड डाइट्स नहीं है। ओके, अब देखो क्या वो ठीक कर रहा है? नहीं, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity। और obesity होता है बेटा मोटापा। अगर हम ज़्यादा फैटी फूड खाएंगे तो हम क्या होंगे, ओबेस्ड हो जाएंगे, बहुत मोटे हो जाएंगे। ओके, तो हर चीज़ की एक बैलेंस डाइट रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। डेफिशिएंसी डिजीज, ए पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। एक आदमी जो बहुत सारा खाना खा रहा है बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन कभी कभी उस फूड में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है तो दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। और लगातार वो वही खाना खाता रहा और उसने उस न्यूट्रिएंट की अपनी कमी को दूर नहीं किया तो वो डेफिशिएंसी उसे कमजोरी हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी उस न्यूट्रिएंट की। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। एक भी न्यूट्रिएंट की कमी हमारे शरीर में बीमारी को न्योता दे देती है। डिजीज दैट अगर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। जो किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण कोई डिजीज होती है उन्हें हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। इफ़ ए पर्सन डज नॉट इनफ प्रोटीन his her food for a long time, he is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। अगर प्रोटीन रिच डाइट नहीं खा रहा वो काफ़ी टाइम से कोई भी आदमी, तो उसके साथ क्या क्या दिक्कत होने की संभावना। स्टंटेड ग्रोथ में उसकी हाइट कम रह जाएगी, फेस सूजा हो जाएगा, उसके हेयर्स का कलर उड़ना शुरू हो जाएगा, स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाएंगे और डायरिया और उसे दस्त लग जाएंगे।
If the diet is deficient in both carbohydrate and protein as long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin, so weak and he may not even able to move. अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही नहीं है उसके भोजन में काफ़ी लंबे समय से, तो वो उसकी ग्रोथ तो एकदम से रुक ही जाएगी। वो बहुत थिन, बहुत पतला और वीक हो जाएगा और इवन वो अनेबल टू मूव, चलने फिरने लायक भी नहीं रहेगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स। विटामिन और मिनरल की जो डेफिशिएंसी है उससे क्या होंगे, बहुत सारे डिसऑर्डर्स एंड डिजीज हो जाएंगे। उनकी लिस्ट आपको नीचे दी गई है, वो अब हम भी पढ़ेंगे। ऑल द डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग, सिर्फ एक बैलेंस डाइट एक प्रॉपर इलाज है इन सब का। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वैरायटी ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड ए कॉमन distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance over the different. ये जब सबकी डाइट एक जैसी है ऑल ओवर द रीजन, तो उसे बैलेंस डाइट बोला जाता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर सभी मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनकी सबकी कमियाँ पूरी होती रहें और हमारा शरीर हेल्दी रहे। अब देखो डिसऑर्डर देखें। विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन, दिखना बंद हो जाएगा खासकर अंधेरा होते ही। विटामिन B1 से बेरी रोग होता है, जिससे मसल्स वीक हो जाती हैं और बहुत कम एनर्जी बचती है उनमें वर्क करने के लिए। विटामिन C से स्कर्वी, ब्लीडिंग, गम्स हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आता है और कोई भी घाव होता है उसको भरने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। विटामिन D से रिकेट्स हो जाता है, हमारी जो बोन है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी बोन और टूथ दोनों ही ख़राब हो जाते हैं और ये जो हमारी वीक हैं हो जाती हैं बोन्स और टूथ। आयोडीन की कमी से गोइटर, घेंगा नाम का रोग हो जाता है, जैसे नेक की जो ग्लैंड है वो स्वलन सूज जाती है और मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है आयोडीन की कमी से। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाती है, जिससे वीकनेस आती है। कीवर्ड्स है इस चैप्टर के बेटा, बैलेंस डाइट जो प्रॉपर अमाउंट में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, रफेज, मिनरल्स, विटामिन सब अवेलेबल होते हैं, वो होती है बैलेंस डाइट। बेरी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होने वाला रोग है। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट्स, ये हमारा एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है फूड का। एनर्जी, जो फूड हमें ताकत देते हैं। फैटी फूड्स, जिनको हम परचमेंट पेपर से पता कर सकते हैं। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर अवर बॉडी टू ग्रो। प्रोटीन्स ग्रोथ के लिए ही ज़रूरी है। रफेज हमारी बॉडी की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। मेंटेन हेल्दी बॉडी। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन एंड स्टार्च। आगे देखो एक बार इसकी समरी और देख लेते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट क्या हैं? ये एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। प्रोटीन हमें हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। विटामिन हमारी बॉडी को लड़ाई अगेंस्ट डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बैलेंस डाइट क्या करती है? हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। अगर राइट क्वांटिटी में पानी और सलाद भी लेना चाहिए। अगर एक या एक से ज़्यादा किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी है तो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। तो ये था आपका चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे, लगभग क्वेश्चन सब हम पढ़ चुके हैं। थैंक यू और इससे जुड़े रहिए मेरे साथ।